सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ इससे आगे होकर चेक करी थी कि मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे डाला हुआ है, और जी हाँ मैंने डाला हुआ है। कितना वैसे एम्बैरेसिंग होता है ना कि ऑन लाइव टेलीविज़न फ़ोन बच जाता है। अक्सर लोगों के साथ ही हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है। आई एम अक्सर लोग ऑल्सो, बट हो जाती हैं इस तरह के थिंग्स लाइक दैट हैपन। आज थर्सडे का दिन है, चिलिंग कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड और करीब से करीब तर आता चला जा रहा है। वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट आज का जो शो है हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना के ऊपर कर रहे हैं, जो कि जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। थ्रिफ्टिंग। थ्रिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आज से 10 साल पहले बहुत बुरी समझी जाती थी। लोग कहते थे कि किसी का इस्तेमाल हुआ किसी भी चीज़ को नहीं हम यूज़ नहीं करेंगे, और बुरा समझा जाता था। जनरली एक माइंडसेट था कि इट्स नॉट गुड, और इसको नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, हम लोग गरीब थोड़ी हैं, वगैरह वगैरह। और मतलब इट वाज अब हाउएवर ये सारी की सारी जो माइंडसेट है बदल चुका है। लोगों की सोचें बदल चुकी हैं। क्यों? मेरे ख़्याल में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा लोग अब इन्वायरमेंटली और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, पहली बात, जिसकी वजह से अगर आपकी कोई चीज़ आपने नई ख़रीदने के बजाय आप किसी की पुरानी चीज़ को नया कर लो, या व्हाटएवर कहीं से पुरानी चीज़ को लेकर नया कर लो, तो दैट्स बिकम वेरी पॉपुलर। दूसरी जो आई थिंक बात ये हुई है कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटी, सब लोगों ने बहुत इनकरेज किया है कि थ्रिफ्ट करना चाहिए। वैसे भी अगर आप फ़ैशन देखें आजकल, जो हाई फैशन टाइप का बीच में पिछले 10 साल के अंदर, तो लोगों के कपड़े उनको डिस्ट्रेस किया जा रहा था। डिस्ट्रेस माने कि उनको पुराना दिख रहे थे, जीन्स को फाड़ रहे हैं, उनके ऊपर टॉर्च मार्क्स लगा रहे हैं, पेंट के धब्बे गिरा रहे हैं। मैंने एक जीन्स का पेयर ख़रीदा, फटी हुई थी, उसके ऊपर पेंट के धब्बे भी गिरे हुए थे, और वो इतनी महंगी थी, ब्रांड न्यू बाय द वे। So that mindset was slowly changed by the fashion industry, by a lot of other industries as well, and उसकी वजह से लोग ज़्यादा sort of became open to the idea of thrifting, to the point कि now it's become one of the most popular things around. अब इतनी सारी डेडिकेटेड, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता था, कहते थे कि ओहो ये तो नहीं करना वगैरह वगैरह, बट अब यहाँ पर डेडिकेटेड, इसको प्री लव्ड के नाम से भी सुना जाता है, जाना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्री लव्ड है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि कपड़ों की एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम होता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, इसके बदले तुम मुझे ये दे दो, मेरे पास ये है, क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सो बहुत सारे इस तरह की सिचुएशंस हो गई हैं, वेयर आई थिंक दैट दिस थिंग हैज़ कॉट ऑन एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ख़ुद बहुत बड़ी बिलीवर हूँ थ्रिफ्टिंग के अंदर। इसके ऊपर हम बात करेंगे मज़ीद, ऑब्वियसली लेटर ऑन इन द शो। हम आपको कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे कि हम चीज़ों को किस तरह नया बना सकते हैं, रीपर्पस कैसे कर सकते हैं, उनको एक फ़र्क चीज़ को फ़र्क तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब होगा लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर, कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया है। मेरे ख़्याल में अब हम सबको पता है कि उसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये साउथ अफ्रीकन प्रोविंस के अंदर साउथ अफ्रीका की एक प्रोविंस है, वहाँ पर ये मिला था। और सीरियसली अभी तक साइंटिस्ट का ये कहना है कि सबसे डेडली और सबसे ख़तरनाक वेरिएंट है। बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और बहुत ज़्यादा वैक्सीन रेजिस्टेंट है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने कुछ नए इक़दामात, दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगी हैं, और मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस बताना चाहती हूँ। वो ये हैं कि गाइडलाइंस उन्होंने जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस ये हैं कि कराची डिवीज़न, सक्खर और सांगड़, यहाँ पर अच्छी वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस है, तो इधर एक डिफरेंट सेट ऑफ वो होंगी। और ये आज बाय द वे 1 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक की मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस बता रही हूँ, आप अगले 15 दिन तक। उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो।
बट प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट ने कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर बताया गया है कि मार्केट और बिजनेसेस जो हैं 10 बजे के बाद नहीं खुले रह सकते। हाउएवर फार्मेसीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पम्प, CNG स्टेशन वगैरह ये 24 घंटे खुले रह सकते हैं। तो अगर आपने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी वो लेट नाइट ग्रोसरी शॉप्स वगैरह वो सब बंद हो जाएंगी। एवरीथिंग हैज़ टू हैपन बिफोर 10 o'clock। ऑफिसेज़ जो हैं वो 100% कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि सारे के सारे एम्प्लॉईज़ जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हों। इसी तरह स्कूल्स के अंदर 12 साल से सारे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको फुली वैक्सीनेट होना है और वो भी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह। एक यहाँ पर आपको बात बताऊँ कि बोला गया है स्कूलों को कि जिन जिन लोगों ने अभी तक जिन स्कूल्स के अंदर स्लो है वैक्सीनेशन वो करके इनको अपने 100% पे लेकर आएँ। गैदरिंग्स यानी कि मिलना जुलना, इंडोर गैदरिंग्स जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 500 कर दी गई है और आउटडोर गैदरिंग्स जो हैं 1000 की कर दी गई हैं, सिर्फ उन शहरों पे जहाँ में गुड वैक्सीनेशन प्रोग्रेस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कराची डिस्ट्रिक्ट में, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, सक्खर। तो बाकी सब लोग जो हैं वहाँ पर इस तरह का नहीं है। दिस इज़ ओनली ओवर देयर। डाइनिंग जो है इंडोर आउटडोर वो ऑब्वियसली है। होटल ऑक्यूपेंसी जो है उसको 70% कर दिया गया है, बाकी शहरों में 50% कर दिया गया है। कुछ पार्क्स वगैरह को 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज़ 80% हैं। स्पोर्ट्स जो हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स सारे अलाउड हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर चलना चाहती हूँ। वो है कि बेसिकली फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर जो UK से पाकिस्तान आ रहे थे उनको अब फाइनली पाकिस्तान में एंट्री की इजाज़त मिल गई है। 18 साल से अगर ऊपर हैं तो और फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, मगर उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करके आएँ और टाइम ऑफ अराइवल पे उसको प्रेजेंट कर सकें। 6 साल से बड़े बच्चों का नेगेटिव कोविड टेस्ट जो कि 72 आवर्स के अंदर अंदर का होगा वो भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाउएवर ये रिस्ट्रिक्शंस उन लोगों के लिए नहीं हैं जो कि नॉन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स यानी कि फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स अगर 18 साल से कम के हैं तो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट। और कोई अगर उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि कह रहा है कि फॉर वॉट एवर मेडिकल रीज़न देयर इज़ अ गुड रीज़न दैट दे कैन नॉट रिसीव द कोविड वैक्सीनेशन, वो आते साथ ही पाकिस्तान में अराइवल पे टेस्ट होंगे फॉर द ऑब्वियसली रैपिड टेस्ट होगा, एक PCR टेस्ट भी होगा और उनको 10 दिन की क्वारंटीन करनी पड़ेगी, मगर आ सकेंगे। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिया से है। गिलगित बल्तिस्तान में आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2-1 साल के अंदर स्पेशली कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा टूरिज़म जो है एकदम से उसमें स्पाइक आई है। इनफैक्ट पिछले साल वी वर थॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड टॉप टूरिस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस में हमारा शुमार नंबर 1 पे था। सो स्कर्दू के अंदर जो एयरपोर्ट फैसिलिटी है उसको बड़ा किया जा रहा है ताकि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड कर सके और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस पे चला जाए। अभी तक स्कर्दू और गिलगित के जो एयरपोर्ट्स हैं वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए हैं, यानी कि आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप इस्लामाबाद लैंड करें, फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट लें टू गिलगित और स्कर्दू। बट अब इसको बदल रहे हैं। अब कोशिश ये है कि बेसिकली स्कर्दू को एक उसको बड़ा करके उसको भेजा जाए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस बिकॉज इसका मतलब ये है कि टूरिज़म जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा और बढ़ेगा और इंशाल्लाह वी विल हैव सम सर्ज इन द इकोनॉमी। फ़िलहाल नाजरीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, थोड़ी सी और गपशप आप लोगों के साथ मारूंगी और बात करेंगे थ्रिफ्टिंग के बारे में। आज हमारे शो पे बात हो रही है थ्रिफ्टिंग ट्रेंड्स के ऊपर, तो जानेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बात हो रही है आज थ्रिफ्टिंग की, रीपर्पसिंग की, रीसाइकलिंग की और रीयूजिंग की। सारी की सारी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें हैं कि हम पुरानी चीज़ों को किस तरह फ्रेशन अप करके उनसे नया काम ले सकते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपनी अगली मेहमान से, जो कि हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ देंगी। तो चलते हैं डू इट योरसेल्फ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हिरा अनीस, DIY एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? आई एम वेरी वेल, दिस मॉर्निंग इज़ वेल। बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है ना कि रीयूज़ करें, रीपर्पस करें, दोबारा से किसी चीज़ को एक नए तरीके से इस्तेमाल करें। करना भी चाहिए, आपको पता है महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई प्लस पोल्यूशन प्लस इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सोल्यूशन है ये। सो मेनी थिंग्स, कितने बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज मैं आपको रिसाइकल डेनिम करके दिखाऊंगी, क्योंकि डेनिम के साथ आप बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत ईजी कर सकते हैं। और जीन्स एक ऐसी चीज़ होती है, डेनिम जो कपड़ा होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी होता है। होता ये है कि इंसान मोटा हो जाता है और वो वैसे का वैसा सेट वहाँ पे रहता है। तो आप 1972 की जीन्स जो हैं, जो कि आपने मतलब 20 साल कबल ली थी, आप खुद उसमें फिट नहीं आएंगे, मगर वो जीन्स जो है वो फट के ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल जनरली अच्छी डेनिम के साथ ही होता है। मैं आज आपको बताऊंगी, वॉल हैंगिंग बताऊंगी। और ये इसमें हम अपने बिल्स वगैरह जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं जी, बिल्स वगैरह रखने के लिए कोई भी होल्डर टाइप का बनाएंगे इसको। सही। हमने डेनिम के फ्रंट पार्ट को इसको इस तरीके से, अगर कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इसको बिल्कुल ही एंगल वाइज काटें। अच्छा, आपने इसको, मैंने इसका फ्रंट पार्ट निकाला है सीधा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें इसके 3 साइजेस काटे हैं जिसकी हम पॉकेट्स बनाएंगे। ठीक है, समझ गया। वॉल हैंगिंग बनाएंगे। बहुत इजी है और बच्चों को आप इजीली बता सकते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पर ना वो बताना चाहती हूँ कि बेसिकली थ्रिफ्टिंग और रीपर्पसिंग, ये 2 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। थ्रिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ ली, ठीक है। रीपर्पसिंग बेसिकली ये होता है कि आपने उस इस्तेमाल शुदा चीज़ को आप थ्रिफ्ट कर लेकर आए बेसिकली, और फिर आपने उसको एक नए अंदाज से लिया। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं ना ये एक बाज़ार था, आई फॉरगेट वेयर, एनीवेज कराची में, यस, लाइंस एरिया के पास, याद आ गया मुझे। मैं वहाँ से गुज़र रही थी और एक लकड़ी की बड़ी सी कैबिनेट मैंने देखी जिसके अंदर छोटी छोटी वो दराज़ें थीं। और वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो पता क्या कैबिनेट थी? वो बेसिकली लाइब्रेरी के कार्ड्स नहीं होते, तो उसके अंदर जो दराज़ें बनी हुई थी, पूरी भरी हुई थी दराज़ों के साथ। उसके अंदर वो लाइब्रेरी कार्ड्स की साइज़ की दराज़ें, छोटी छोटी दराज़ें थी। आई एम गेसिंग कि इंडेक्स कार्ड्स होते होंगे किसी ना किसी, यू नो। इसी तरीके से आजकल पुराना फर्नीचर बहुत अच्छा रीयूज़ हो रहा है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, इतना अच्छा उसमें विंटेज लुक आ रहा है। मैंने वो ख़रीद के, हिरा, आई वाज सो हैप्पी विद माय परचेस। मैंने उसको ख़रीदा और यू नो, और मुझे बड़ी सस्ती सी मिल गई। मैंने उसको घर आकर उसको एक दफ़ा वो फ्यूमिगेट टाइप का सीन कराया, क्योंकि मुझे था कि शायद कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। बिल्कुल, वो करा के मैंने उसको खुद ही, बाय द वे, वो लैकर नहीं होता जो ट्रांसपेरेंट होता है, हाँ, ट्रांसपेरेंट लैकर लिया, उसको खुद ही पेंट किया और उसके अंदर छोटे छोटे गमले रख दिए, कुछ दराजें खोल के कुछ बंद रहने दी। इट लुक बहुत अच्छा, सो नाइस। और उसके अंदर वैसे भी बहुत सारी, यू नो, आते जाते जो लोग गुजर रहे होते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर देता है। तो अब उसके अंदर और भी बहुत आइटम है, पेन्स भी हैं, उसके अंदर खुरपे भी हैं, उसमें बहुत कुछ है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, पुराने हम अक्सर टीवी पे देखते थे कि चाय के होटल्स में एक चेयर्स रखी होती थी, बहुत पुराने ज़माने की चेयर्स थी वो। आजकल उसको इतना अच्छा रीयूज़ किया जा रहा है और उस पर ट्रक आर्ट हो जाता है। ट्रक आर्ट हो जाता है, बहुत अच्छा उसको रीयूज़ किया जा रहा है उसको, और वो बहुत, उसकी मार्केट में भी डिमांड है बहुत अच्छी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में ये जो रीपर्पसिंग होती है और रीयूजिंग जो होती है, ये आई थिंक नॉट जस्ट यू नो एनवायरमेंटली फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली भी है, बल्कि आई थिंक आप यू एंड अप विद अ पीस ऑफ फर्नीचर और समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूनिक। बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि किसी के पास नहीं होगा।
एंड यू नो बीच में एक ट्रेंड निकला था कि पहले, और ये थ्रिफ्टिंग से निकला था और उससे पॉपुलर कैसे हुआ कि वो पुराने सूटकेस अटैची केस नहीं होते थे, उनके लोगों ने उससे टेबल बेसिस बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने उसको एज यू नो कैबिनेट्स यूज़ करना शुरू कर दिया। वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि फिर उसके बाद मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है डिमांड में, अटैची केस पुराने ज़माने के कितने होंगे, तो वो फिर फेक बनने लग गए। चाइना, अमेजिंग चाइना से वो आते हैं, बाकायदा आते हैं पुराने ज़माने के अटैची के स्टैम्प स्टूम्प और ख़राब हुए हुए समेत, बट वो एक्चुअली ब्रांड स्पैंकिंग न्यू होते हैं। इसी तरीके से आम की जो पेटी होती है exactly. वो भी बहुत अच्छा सा आप रीयूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए कॉर्नर्स बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा उसमें रीयूज़ होता है। आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई थिंक करना चाहिए। यू नो पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये तो किसी का इस्तेमाल शुदा है, ओहो ये तो यू नो वो क्या था वर्ड, the word that I'm looking for, उर्दू का लफ्ज़ था, somebody help me out, हम फलाने बाज़ार नहीं जाएंगे, ये तो वो इस्तेमाल शुदा चीज़ों को क्या कहते थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद है मैं आपको बताऊँगी। खैर एनीवेज, तो सॉरी यस लंडा कहते थे, इस्तेमाल शुदा जहाँ पर आइटम्स मिलते थे उस बाज़ार को लंडा कहा जाता था, और कहते थे कि हम नहीं जाएंगे और यू नो ये तो बहुत ख़राब है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये ट्रेंड कम्प्लीटली बदला है, और इनफैक्ट नाउ टू दिस यू नो पॉइंट अब ऐसा होने लग गया है कि अब एक्चुअली प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इट्स द इंटेलिजेंट डिसीजन टू मेक कि आप कोई पुरानी चीज़ को रिपर्पस करें। और सबसे बड़ी बात है आजकल बिजनेस भी है लोगों का। यस, इट्स अ रियली गुड आइडिया एंड आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर नॉट जस्ट द इन्वायरमेंट बट फॉर द पॉकेट एंड सो मेनी अदर वेज। खैर एनीवेज नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। हिरा यहाँ पे वॉल हैंगिंग बना रही हैं, पॉकेट्स जो हैं उनको ग्लू कर रही हैं ग्लू गन से। हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्रेस भी आप लोगों को बताएंगे कि क्या हुई, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हिरा अनीस मौजूद हैं, बन रही है कोई DIY वॉल हैंगिंग जो कि हमने रीपर्पस डेनिम से हिरा बना रही हैं, जिसके अंदर डेनिम के पीसेस उन्होंने काट के उससे ये बेसिकली एक ऐसा आइटम बना रही हैं जो कि ना सिर्फ डेकोरेटिव है बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यूज़फुल भी है। ऐसे ही है ना दोस्त? बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको अच्छे बच्चों के रूम में भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं फॉर पेपर्स एंड पेंसिल्स एंड ऑल। आप इसको लाइट आइटम्स, मतलब उसमें कोई भारा ना डालना, कोई हल्का वजन की चीज़ें डालना, कागज़ पेंसिल यू नो इस तरह की चीज़ें। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बिल्स रखने के लिए, यूटिलिटी बिल्स के लिए। आप नॉट जस्ट यूटिलिटी बिल्स, मुझे तो लगता है कि घर के अंदर सब कुछ ही गुम जाते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे आप लेसेस लगा लें, रिबन यूज़ कर लें, आप इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड आइडिया, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट मटेरियल क्या है जब आप इस तरह का कुछ बनाती हैं, यू नो रीपर्पस करना, तो आप का फेवरेट मटेरियल टू यूज़ क्या है? डेनिम ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हैवी होता है। इससे बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपको बताऊं, जब मैं खुद फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी तो हमारी थीसिस में डेनिम ही आया था, उससे हमने शूज़ तक बनाए थे डेनिम से। ओह ज़बरदस्त। 500 डेनिम यूज़ की थी, हमारा टास्क था 500 जीन्स का, तो उससे हमने बनाए थे शूज़, बनाए थे लॉन्ग बूट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी। डेनिम वाकई में एक बहुत वर्सेटाइल फैब्रिक है, कॉटन से बनता है बाय द वे, ये कॉटन होती है। इंटरनेशनल, आपको पता है इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो डेनिम ज़्यादा मज़ा आता है कि आप इसे ठीक कॉस्टर्स बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डेनिम की जो आप यूज़ कर सकते हैं डेनिम को। विंडो पे भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बेसिकली यू नो ये छोटे से ट्यूटोरियल्स लगाए हुए हैं ढूंढ के, जो कि आप यू नो जस्ट आइडियाज़ ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, सिंपल थिंग्स, बहुत आसान चीज़ें जो कि आप या तो ग्लू गन के ज़रिए, या अगर आपको यू नो अगर आप डेक्स्ट्रस हैं और आप सुई मशीन यू नो चलाना जानते हैं सिलाई मशीन को, तो उसके ज़रिए हाथ की सिलाई से भी बहुत इजी आइडियाज़ हैं, पाउचेस बन जाते हैं, कुशन्स बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड यू नो लाइक आई सेड
repurposing is a new thing that everyone's doing and अब तो लोग अपने जो projects बनाते हैं repurpose करते हैं उनको बहुत proudly share करते हैं कि मैंने ये किया। एक sense of you know वो भी होती है, achievement भी होती है उसके साथ कि यार you know I've done this। So that whole like you know concept कि नहीं मैंने नहीं इस्तेमाल करना या मैंने नहीं यूज़ करना, मैंने नया ब्रांड न्यू ख़रीदना है, ये सब जा चुका है। It's gone out of the window। ये पुरानी सोचें हो चुकी हैं दकियानूसी टाइप की। इसके अंदर अगर you know ना पड़े, इनफैक्ट ये वाला मेथड अपनाएं जो कि तो हाउसवाइफ बहुत एंजॉय करती हैं DIYs जो ऑफ कोर्स और टाइम मिलता है वो उसमें DIYs कर रही होती हैं। मेरी अपनी इतनी फ्रेंड्स हैं तो आइडियाज़ शेयर करते हैं हम लोग ग्रुप में कि क्या बनाएं और क्या करें। बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इन सब चीज़ों का। एब्सोल्युटली, और क्यों ना हो, बिल्कुल you know, करना भी चाहिए। और मैं आपको दिखाऊं, अभी आज मैं आपको स्क्रंचीज़ बताऊंगी, ये आजकल बहुत ट्रेंड में इन हुए में हैं। तो लेकिन आप अगर इसको आप घर में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है आपके साथ ये स्क्रंचीज़ जो हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दिन लेने को गई थी, 80 रुपए की एक है। बिल्कुल, ये क्लॉथ स्क्रंचीज़ जो हैं 80 रुपीज़ फॉर वन। हम लोग का फिर एक से तो फिर नहीं गुजारा होता ना, हम लोग को कलर चाहिए होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपना फैब्रिक यूज़ करें, कोई पुरानी शर्ट हो वो यूज़ करें। ये डेनिम के बहुत अच्छे बन रहे हैं। जेंट्स आपको आपके घर में शर्ट्स होंगी उसके बहुत अच्छे बनेंगे, फ्लैट शर्ट्स वगैरह जो चीज़ें आपने यू नो यूर डन विद देम। अजरक के बहुत अच्छे ट्रेंडी लगेंगे, अजरक के फैब्रिक पे बने हुए। ज़बरदस्त, हाँ वाकई में यू कैन डू लॉट्स विद इट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। आपको बताऊंगी स्क्रंचीज़ आज तो ओके, ग्लू गन से ग्लू लग रही है रिबन के ऊपर ताकि वो बॉल हैंगिंग के ऊपर जा सके। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अच्छा, ग्लू गन जो है, I feel like you know I need to talk about this. Glue gun is not an expensive thing anymore. I've checked the rates 16 times. It's between 800 से तकरीबन 1500 के दरमियान में। और भी कम की है, 600 की है। वो बहुत ही छोटी है। इस तरह 600 की है। अच्छा, 600 की भी है। बिल्कुल, देख लो भाई। और ये जो स्टिक्स हैं आपको इजीली 25 रुपीज़ की मार्केट में मिलती हैं। तो ये इट्स अ रियली हैंडी थिंग। इस पे एक ही दफ़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मगर आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो सॉर्ट आउट। और ये ऐसी चीज़ें आप इससे एक्रेलिक जोड़ लेते हैं। हाँ, में भी इससे आप हैवी आइटम भी जोड़ सकते हैं, बहुत हल्का आइटम भी जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये इंस्टेंट यू नो ड्राई होती है, बहुत जल्दी ड्राई होती है ग्लू गन जो है। वैसे फैब्रिक ग्लू भी यूज़ होती है, लेकिन फैब्रिक ग्लू बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। हाँ, दिस इज़ ग्रेट। ग्लू गन्स आर यू नो लाइक फैब्रिक ग्लू भी बहुत इजीली यूज़ होती है। अब आप इसको डिफरेंट स्टाइल ले सकते हैं इसमें, या आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दें, रिबन का कलर कंट्रास्ट चेंज कर लें। नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स द स्काई इज़ द लिमिट एज फार एज योर क्रिएटिविटी इज़ कंसर्न। जो करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसको बहुत यू नो मज़ेदार कर अपने उससे। बट और ये बच्चों को भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उनके साथ एज ए फैमिली मिलके आप लोग ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमने कोविड लॉकडाउन में बहुत इन्जॉय किया इन सब चीज़ों को। अभी तो स्कूल्स ओपन हो गए, पर बहुत इन्जॉय किया हमने इसको। मैंने अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा क्राफ्ट किया, टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया घर में। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आजकल आर्टिफिशियल मार्केट में अवेलेबल हैं। बट द होल आइडिया इज़ कि यू नो यू ट्राई टू यूज़ थिंग्स जो कि आपके पास ऑलरेडी घर में पड़ी हैं। बच्चों के क्लिप्स टूट जाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, यू नो लाइक बैग्स पे से चीज़ें गिरी। वॉल हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं। वो ज़बरदस्त। ये भी ड्राई नहीं है, लाइक ये पॉकेट्स है इसकी। इसमें आप इस तरीके से सामान डाल सकते हैं। और इसको वॉल पे आप कैरी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, ये जानेंगे कि स्क्रंचीज़ कैसे बनती हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हिरा अनीस हमारे साथ यहाँ पे बैठी हैं, बना रहे हैं हम लोग, बेसिकली रीपर्पस कर रहे हैं पुराने स्क्रैप्स ऑफ फैब्रिक जो कि घर पर होते हैं इनटू न्यू थिंग्स। हिरा ने डेनिम के साथ एक वॉल हैंगिंग बनाई है और अब हमें स्क्रंची बनाना सिखाएंगी, ऐसी है? बिल्कुल, स्क्रंची बता रहे हैं आपको। और ये बहुत पुरानी मेरी ब्लाउज़ की स्लीव्स थी। ओके। और ये स्क्रंचीज़ उसके बहुत इजीली बन जाएंगे। आजकल बहुत ट्रेंड में है, मार्केट में बहुत इन है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसको हम पुराने क्लोथ को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। मैं आपको बताती हूँ, हमने एक पतली सी स्ट्रिप काट ली, मतलब इतनी हो कि 2-3 इंचेस की हो। सही है, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालना होगा। ठीक है। तो हमने उसको काटा, अब हम इसको ग्लू करेंगे। अच्छा, अगर ग्लू नहीं है और इजीली सिलाई आती है तो आप अगर इसको स्टिच कर लेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक यू नो दोज पीपल हु कांट डू इट विद सिलाई मशीन। हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया फैब्रिक को। ओके। कि इसमें हम इलास्टिक प्लेस करेंगे। सही। अच्छा, मैंने जब तक हिरा ये उसको सही कर रही है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अभी निकाले थे कि इस दफ़ा इस साल बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चीज़ें थीं थ्रिफ्टिंग में और क्राफ्टिंग के अंदर, DIY क्राफ्टिंग में इस साल जो टॉप ट्रेंड्स थे, एक जो था वो हैंडमेड पॉटरी का था। अगर आप लोग याद करें कि ऐसे लग रहा था कि हर किसी ने ना मतलब वो बर्तन बनाना शुरू कर दिए, उनको पेंट भी करना शुरू कर दिया। इतने ज़्यादा टिकटॉक्स बने थे, वाज नट्स। माई डॉटर वुड सेंड मी वीडियोज़, मामा आई वॉन्ट टू डू पॉटरी। मैंने उसको पॉटर्स क्ले भी ला दी जो कि आर्ट सप्लाई स्टोर्स पे मिल जाती है। बट देन देयर वाज पीपल हु वर पेंटिंग इट, और फिर जिन लोगों को पॉटरी नहीं जो लोग कर रहे थे उन्होंने गमले पकड़ के ले आए, और अब वो जो गमले लोग बना रहे थे पेंट करके खुद, अब नर्सरियाँ करने लग गए। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिग क्राफ्टिंग ट्रेंड्स इन 2021। उसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो ये फेल्ट नहीं होता, उसके साथ पंच नीडल। हिरा आप जानती है ना? बिल्कुल। फेल्ट के टुकड़े काट के उनके कार्टून या शेप या व्हाटएवर बना के उसके ऊपर मोटे धागे से थोड़ा बहुत, और वो बहुत बेसिक स्टिचिंग थी, वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टिचिंग नहीं थी, है ना? स्टिचिंग बिल्कुल स्ट्रेट। देखें, अब बात ये है कि आपको अगर थोड़ी सी भी, आजकल तो आप ऑटो मशीन्स हैं सबके पास जी, तो वो इजीली कर लेते हैं और करना चाहिए, आप इजीली कर सकते हैं। अब ये आपको मैं बताऊं कि अगर आप स्क्रंची आप घर में बनाएंगे तो हार्डली आपके 20 रुपीज़ खर्च होंगे। फैब्रिक तो ऑलरेडी आपके पास घर में है। 20 भी नहीं होंगे, आप ज़्यादा कह रही हैं, मेरे ख्याल में 10 रुपीज़, हाँ, 3-4 रुपीज़। और हमें मार्केट में कितने का मिल रहा है? 80-85 रुपीज़ का। That's right। ये मतलब बेसिकली इट्स मोर एफर्ट ओरिएंटेड, बट इट कॉस्ट इज़ तकरीबन ज़ीरो, कोई कॉस्ट नहीं है एज सच। और आप बहुत, आपने इसको पिन के अंदर डाल के, पिन के अंदर डाल के मैं इलास्टिक कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह हम लोग इजीली। ठीक है। प्लेन फैब्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन का, कॉटन का, और ये बहुत अच्छे लगते हैं जेंट्स शर्ट पे जब आप बनाते हैं। उसको थोड़ा हार्ड फैब्रिक होता है उसका। जी। अच्छा, मैं बाय द वे आप लोगों को एक और जब तक हिरा ये डाल रही हैं उसके अंदर इलास्टिक डाल रही हैं स्क्रंची के अंदर, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक और बहुत पॉपुलर हुआ था इस दफ़ा DIY ट्रेंड, और वो था क्रोशे। क्रोशे जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इन फैक्ट टू द पॉइंट वेयर पीपल स्टार्टेड, आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग क्रोशे हुक्स। और दूसरी जो चीज़ पॉपुलर हुई थी, जो कि पिछले साल वेस्टर्न वर्ल्ड में दुनिया में पॉपुलर हुई थी, बट इस साल हमारे इट्स कॉट ऑन, इज़ निटिंग, बुनना, बुनाई। बड़े लोगों ने टेकअप करी दोस्तों, मतलब YouTube के वीडियोस निकले, ट्यूटोरियल्स निकले, लोग चेक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न्स डिस्कस हो रहे थे, वो स्टिच कहते हैं ना, स्टिच डिस्कस किया जा रहा था। इस चक्कर में हमने भी ख़रीदी ये जो ऊन की बुनने वाली होती हैं, मोटी वाली। मैंने मम्मी से कहा मोटी वाली चाहिए, मतलब वो बारीक वाली तो मेरे हाथों से स्लिप हो रही थी। तो आई बॉट दोज एंड काइंड ऑफ मेड समथिंग दैट
could have potential as a sweater one day, but not really. But जो भी था, मतलब it's very relaxing, है ना? बहुत मज़ा आता है, टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग किस्म का आइटम था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी थी विच वाज टफ्टिंग। बहुत सारे लोगों ने बहुत ये बनाए हैं रग्स, ये जो ज़मीन पे पड़े हुए रग्स होते हैं, ये बड़े पॉपुलर हुए थे, है ना? आपको बताऊँ, रग्स डेनिम के भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप डेनिम के रग्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे, बहुत ट्रेंडी रग्स होते हैं, ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं टफ्टिंग किसकी बात कर रही हूँ। आप लोगों को टफ्टिंग निकाल के दिखाती हूँ। और ये ये छोटे छोटे से ना इस तरह के वो बनते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन यू सी, ये वो बनते हैं छोटे छोटे से। ये बेसिकली ऊन सी निकली होती है और ये इस तरह के वो बने होते हैं, रग्स वगैरह बनते हैं। एंड दे वेरी वेरी पॉपुलर, बड़े मज़ेदार किस्म के बनते हैं और बहुत आसान से बनते हैं। ये ऊन से बनते हैं जनरली। हम ये एंड पे बिल्कुल नॉट बांध देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हिरा, बाय द वे आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इस तरीके से इसको इसके अंदर हम वापस अंदर करके इसको टक करके इसको क्लीन कर देंगे। ज़बरदस्त। इस तरीके से वो उसके एंड्स जो है ना, जो लूज एंड्स से वो उसको वापस से उसके अंदर टक कर रहे हैं जी। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच हिरा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग कुछ और बात करेंगे थ्रिफ्टिंग के बारे में, हम लोग कुछ और बात करेंगे रीपर्पसिंग के बारे में, मगर इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे बहुत एक फेमस और पॉपुलर और दिल को बहुत पसंदीदा DIY एक्सपर्ट सेट पे मौजूद हैं। उवैस कय्यूम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? सेट, बिल्कुल सेट। ज़बरदस्त। तो क्या बना रहे हो? हम लोग बना रहे हैं, इनफैक्ट सबसे बड़ा मजे की चीज़ है कि घर के डेकोर में ना मुझे लगता है कि कुशन्स का बड़ा काम होता है। ऑफ कोर्स, आपके कुशन्स और कलरफुल कुशन्स जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, इंटीरियर को बड़ा इनहांस कर देते हैं। आई नो। तो आपका सोफा सेट नॉर्मल सा भी हो लेकिन कुशन अच्छे हैं तो मजा आ गया भाई। बहुत अच्छा लगता है, एकदम अच्छा से वो ब्राइट पॉप्स आते हैं उसके ऊपर। लेकिन मसला ये होता है कि अब कुशन कवर्स इतने एक्सपेंसिव हैं आजकल कि कहाँ से खरीदें, किस तरह खरीदें। तो उसका बड़ा आसान तरीका है और सबसे बड़ी बात है उनको स्टिच भी ना करना पड़े। आप घर में बैठे बैठे अपने मनपसंद कपड़े से बड़े ज़बरदस्त कुशन बना सकते हैं। ओके, ठीक है। और तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एक अदद कुशन चाहिए होगा जो फिलिंग सस्ता सा बाजार से मिल जाता है, 60-70 रुपए का आराम से। तो और दूसरा उसमें ये कि हमारे पास कोई भी एक फैब्रिक जो कपड़ा घर में पड़ा हुआ है, हम पुरानी टी शर्ट्स भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक वेलवेट का पीस पड़ा था, मैंने कहा इसके साथ क्यों ना बनाया जाए। और वेलवेट बड़े अच्छे लगते हैं, इसके कलर बड़े रिच होते हैं। तो इसके साथ मैंने किया क्या कि एक फैब्रिक का पीस लिया और अगर मैं इस कुशन को रखूँ, जो भी उसका साइज़ होगा उससे थोड़ा सा बढ़ते हुए काट लिया। अगर मैं इस चेयर को ज़रा सा पीछे कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, खड़े होकर काम करने में मज़ा ही अलग होता है। तो इसको ये हमने इस पर रखा और अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से इसकी जो एक्सेस फैब्रिक है वो साइड पे इतना फैब्रिक आ जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये जान के किया है, ये जान के किया है, इसकी एक बड़ी रीज़न है। ओके अच्छा, अब इसको इजी से काम, इसको हम इधर रखेंगे, इसको हमने ये फोल्ड किया और बहुत आराम से बड़े मज़े से इस पे ये इसको डबल किया और इस पे अब कट्स लगाते जाएंगे। कट्स बस तो हम इसको ना यहाँ से भी कट कर लेंगे ताकि ये 2 पीसेस हो जाए हमारे। ये ओके, हाफ कर रहे हैं, हाफ कर लेंगे। और जिस तरह आप लोगों ने देखा कि बेसिकली ये वाला जो फैब्रिक था ये इंसिडेंटली जो ये काट रहे थे इन्होंने एक्स्ट्रा रखा, कुशन से बढ़ के है, कुशन से बढ़ के। अब ये इसका सारा रीज़न है जो इसकी हम स्टिचिंग को बचाएंगे और बड़ा आसान बना देंगे, वो इसका ये एक्सेस फैब्रिक ही है। तो ये है इसका कमाल। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ सेंटर पे ताकि हम इसका एक साइज़ ले लें, ईजी हो जाएगा। इसको मैं सिंपल
इसकी इस तरह से स्ट्रेट से कट कर लूँगा। ओके, स्ट्रेट लाइनों में कट करें, कट कर लेंगे। और कितनी स्पेस से करें? 1-1 इंच की? मैं तकरीबन यहाँ पे 1 इंच छोड़ रहा हूँ कुशन से जो जगह है। ठीक है। अगर कुशन नहीं भी हो तो इस तरह से बना के कोई पुराने कपड़े जो हैं वो भी इसमें डाल के उसकी फिलिंग कर सकते हैं और आराम से इजीली आपका। बट ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं फिलिंग के वाले, तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मतलब ये जो अंदर का कुशन होता है तो बहुत सस्ता होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। पॉलिएस्टर बॉल होता है ये बेसिकली। कोनों में क्या होगा? कोनों में भी हम ये इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे, इसी तरह इसको कट करते जाएंगे। तिरछा तो नहीं काट रहे, टेढ़ा तो नहीं काट रहे हो? टेढ़ा काट रहे हैं थोड़ा सा, उसको हल्का, उसके कॉर्नर्स के ऊपर बिल्कुल एजेस पे काट रहे हैं। ओके, ये ओके, एंड देन ही इज गोना इसको पूरा हम लोग यहाँ पे इस तरह से चारों साइड पे इसके कट कर लेंगे। ज़बरदस्त। और यकीन करें इतना ज़बरदस्त लगता है जब आप ये कुशन बन जाएगा, उसके बाद आप कहें कि ये मज़ा ही आ जाता है। आप अपने इंटीरियर में कहीं भी रखें और कलरफुल कुशन्स रखें तो क्या बात है उसकी। एंड फैब्रिक इस तरह का वेलवेट जो होता है ना, इट्स गॉट अ वेरी रिच लुक। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मतलब। और आजकल वेलवेट अगर आपके घर पे अगर नहीं भी है, एक अगर आप टुकड़ा लेने चाहें तो आपको मार्केट में हर कलर का, और ज्वेल टोन्स होते हैं तो वो ब्राइट एक मज़ेदार किस्म का पॉप। और विंटर्स में तो वैसे ही वेलवेट बहुत आया हुआ होता है, आराम से मिल जाता है। रास्पबेरी कलर का है ये वाला, आई रियली लाइक इट। ज़बरदस्त। ये मैंने चारों साइड पे इसी तरह के कट्स लगा लेंगे और ये बस। और ये तो बहुत आसान काम है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन वो भी उससे ज़्यादा नहीं है कि आप पहले कपड़ा लें, उसको लेके जाएं, फैब्रिक को स्टिच करवाएं, और कुशन का तो आप घर पे बैठे बैठे आराम से ये नहीं। मगर अगर आप ये जाके किसी को एक्सप्लेन भी करेंगे कि मुझे ये लुक चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल वो कर सके, वो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहेगा कि मैं जिप लगा के आपको कुशन कवर बना दूंगा। हाँ। ये फनकारियाँ नहीं हो सकती। और जो खुद की फनकारियाँ होती हैं उसमें मज़ा अलग होता है नहीं। और अगर आप इस तरह की फनकारियों वाला जो होते हैं वो रेडीमेड होते हैं जनरली, और वो रेडीमेड जो होते हैं वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव होते हैं बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा फनकारियाँ जो हैं वो, और जो खुद से बनाया उसका तो बात ही अलग होती है ना। एब्सोल्युटली। फिर एक टॉकिंग पॉइंट भी मिल जाता है ना, मतलब मेहमान आए घर पे तो मैंने ये कुशन बनाया है। और सबसे बढ़ के हमारा एक और बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है। हमने तो प्लान किए थे। हमने बहुत सारे, मैंने और उवैस ने बहुत सारे बिजनेसेस प्लान किए हुए थे। हम लोगों ने कुशन का, स्टूल्स का, हमने एक और भी सोचा, लैम्प्स याद आ गया मुझे, लैम्प्स का। मैंने और उवैस ने बहुत सारे बिजनेसेस प्लान किए हैं। मेरे ख्याल में एक होम सेंटर तो बन जाएगा सीरियसली। और बिल्कुल हम थोड़े दिनों के बाद जब अपना होम सेंटर खोलेंगे तो फिर हम आप बिलियनियर्स लैम्बोर्गिनीज़ में चल रहे होंगे। जी, तो ये हमने फाइनली इसको कट कर लिया और ओके ये हमारा, अब इसको मैं साइड पे रखूँगा। ओके। इसका सीन ये है कि जो ये दोनों यहाँ से ये कट हुई नहीं, इनको मैं एक नॉट करता जाऊँगा। अच्छा, इन दोनों की ये जो कपड़ा है इसकी जो कटी हुई इनको नॉट, उल्टी वाली साइड है वो दोनों की अंदर है। राइट, ओके। इसको सिंपल इनको नॉट करते जाएंगे। और ओह, आई थिंक आई नो वेयर यू गोइंग विद दिस। या समझ गई मैं। ओके, मैं आपकी हेल्प कराऊं आके? जी, मुझे बिल्कुल आपकी हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी सारा है। और ओके, बहुत सारी नॉट्स हैं। हम ये वाली साइड एम्प्टी रख लेते हैं जी, ताकि इसमें फिल कर देंगे बाद में। सही है, ठीक है। हम यहाँ पे नॉट स्टार्ट, तो ये नॉट करते जाएंगे और ये नॉट ही करते करते इसका एक डिज़ाइन पैटर्न एक वो बन जाएगा, एजेस इसके जो हैं। अच्छा, ये टेक्निक सिर्फ कुशन में नहीं, आप बैग्स भी बना सकते हैं। आपके पास अगर फैब्रिक पड़ा हुआ है तो उस तरह से आप नीचे की साइड डबल नॉट कर रहे हैं। डबल नॉट कर लें। मैं वैसे सिंगल कर रहा था लेकिन डबल कर देते हैं। ये डबल से ये होगा कि वो निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं। फैब्रिक में कलर भी दूसरे यूज़ कर सकते हैं, अगर सामने कोई और है, येलो है, ग्रीन है, एनीथिंग। दैट्स आल्सो ट्रू। ये कितना अच्छा लगेगा अगर कॉम्बो भी हो, दो कलर्स का। ट्रू स्टोरी। ये तो फिर, और मेरे ख्याल में लोग सब अपनी क्रिएटिविटी तो कर ही रहे होंगे, बना ही रहे होंगे वो अपने मज़े से, अपने घर में जो बचे हुए फैब्रिक होंगे ना। और मज़े की बात है कि पुरानी टी शर्ट्स जो है ना उनसे बड़ा अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो आपका स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है तो उससे भी बड़ा
और मेरे ख्याल में जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा मज़े का होगा। उतना ज़्यादा मज़े का होगा। So the bigger these knots become, तो वो और ज़्यादा उसकी वो लुक आएगी, लुक आ जाएगी। ओहो अच्छा ये नॉटेड है, oops। ये इस तरह से बस इसको नॉट करते जाएंगे और ये फिर फाइनली हमारे कुशन्स जो हैं इस तरह से बहुत सारे बन जाएंगे। और अगर आपका नॉर्मल सिंपल सा सोफ़ा है और सोफ़े सेट पे आपके बहुत सारे कुशन्स पड़े हुए हैं तो क्या बात है, मज़े की बात है। अच्छा किसी को अगर कॉल करना है और किसी ने अपने घर पे इस तरह का कोई ज़बरदस्त किस्म का DIY प्रोजेक्ट किया हुआ है तो हमें ज़रूर कॉल करके हमें बताएं कि आपने घर पे क्या बनाया है। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हेयर, लोगों ने बहुत मज़े की चीज़ें बनाई होती हैं। हाँ वाकई में। और इनफैक्ट ये जो जब कोई ऐसा टाइम होता है, कोविड का टाइम था, तो लोगों ने घर में बहुत काम किए हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं। अच्छा एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। हम लोग सिर्फ नोट्स करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। कुशन बना रहे थे हम लोग बेसिकली 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के साथ, वेस्ट के साथ। तो मैंने और अरूज ने मिलके इसको बहुत जल्द ये कुशन को बना लिया और इसके अंदर ये फिलिंग जो थी इसकी वो भी अंदर फिल कर दी। और आपको दिखाएंगे कि ये जो लास्ट नॉट्स हैं इनको कैसे बंद करेंगे और ये कैसे बंद हो जाएगा और उसके बाद फाइनली हमारा कुशन तैयार होगा। ओके। और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें तो बस आपने नॉट्स लगाते जानी है और है ना, 2 रहेंगे। और अगर कहीं पे कोई मिस हो जाता है डजंट मैटर, उसको एम ही छोड़ दें, वो आपका एक, क्योंकि हमने किए हैं 2-3, पता भी नहीं चलेगा। काफी चीटिंग की है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये नॉट लग गया और ये फाइनली हमारा कुशन तैयार है। It looks good also. Look, it's got like little tassels and stuff. और इसको क्लीन करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जो अगर इसके एक्सेस थ्रेड्स आपको तंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि आप इसको बेसिकली हल्का सा बर्न कर सकते हैं। इसको बर्न करेंगे तो ये आपके थ्रेड इसमें ये जलते जाएंगे। ये देखिए, और इजी सा काम है। मगर ये ऑब्वियसली अडल्ट्स को ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है। वैसे कभी-कभार मुझे ये लगता है कि इसकी एक रॉनेस जो है वो भी अच्छी लगती है। हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपको बॉदर कर रहे हैं, हमने ये बोला, मतलब दिस इज ओनली फॉर दोज इफ यू नो हु आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। बिल्कुल। एंड हु आर नॉट। तो ये इजीली हमारा कुशन तैयार है आपके सामने। और एंड एज यू कैन सी, देखो बाय द वे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इट्स कंप्लीटली क्लोज्ड, लाइक यू नो यू कांट रियली सी द कुशन एनीवेयर, सो यू गुड टू गो। आप ये कुशन बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्राइट पॉप ऑफ कलर एंड आई थिंक ग्रीन एंड येलो है ना, कॉम्बोज ढूंढे बिल्कुल और मजा आएगा। अगला क्या मेरे ख्याल में हमें दिखाना भी चाहिए लोगों को कि उन्होंने क्या बनाया है, किस तरह से बनाया है। यस, डू दैट, डू सेंड अस कि अगर आप ये आइडिया ट्राई करते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कुशन नजर आएंगे। हाँ, यस। हम लोग अगला क्या कर रहे हैं? दूसरा हम ये कर रहे हैं, ये बड़े इजीली घरों में मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं पुराने स्टोर में कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि अब या खरीद ले जाके, खरीद लें, इतना तो कर ही लेते हैं। तो ये हमने ये वेजी हुप्स लिए में, इनके साथ एक शानलियर हैंगिंग लाइट जो है वो बनाएंगे। डिफरेंट साइजेस के हैं और बहुत इजी है। और उसमें करना क्या है, हमें ये कोई भी आपका नेट का फैब्रिक हो, लेस हो या कोई इस तरह का फैब्रिक हो जिसमें से लाइट क्रॉस हो सके इजीली, तो उसके शेड्स बन जाएंगे बड़े इजीली। और ये क्रोशेट हुए में, जैसे अभी आप बता रही थी कि 2021 में क्रोशेट का बड़ा काम हो रहा था, तो उसका बड़ा काम है कि लाइट बड़े मज़े से इससे क्रॉस होती है और बड़ी खूबसूरत लगती है। तो इसके बड़े अच्छे अच्छे शेड्स बन सकते हैं। तो उसका आसान सा तरीका क्या है, ये मैंने ये लिया यहाँ से। इसके 2-3 तरीके हैं। पहले मैं आपको एक बड़ा ईजी वे बता दूँ, आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि लॉक कर देता है। तो हमने ये इसको इसके अंदर लॉक करना है। ये इसका मैं थोड़ा सा स्क्रू यहाँ खोल के लूज करूँ। और सच अ कूल आइडिया। ये हमारा सबसे बड़े वाला होगा, ये सबसे बड़े वाला होगा। अच्छा, तो
बड़े वाले पे हम लोग कौन सा कपड़ा लगा रहे हैं पहले हम डिसाइड कर सकते हैं। ये काफ़ी है या एनीवन ये भी लगा सकते हैं। पहले हम लोग सोचते हैं, हम लोग पहले डिसाइड करते हैं। हमारे पास हमने 3 लेवल्स पे शैंडलियर बनाना है। हमारे पास एक ये कपड़ा है, एक वो है और एक वो है। आई थिंक वो तो सबसे छोटा है। वो सबसे छोटा है, वो सबसे छोटे के लिए यूज रखता है। ये विड्थ इसकी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। बहुत चौड़ी नहीं है। अच्छा, इसके 2 बड़े इजी से तरीके हैं। या तो आप इसके अंदर कुछ नहीं करें, इसके अंदर लॉक कर दें कपड़े को, तो वो आपका हैंग हो जाता है इजीली। दूसरा बहुत इजीएस्ट तरीका ये कि आपने ग्लू गन, जो हमारी फेमस ग्लू गन है, उसको हम यहाँ पे ग्लू करेंगे और इसको स्टिक कर देंगे तो वो भी हैंग हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, विच वन इजियर फॉर यू, लाइक जो भी आप इस्तेमाल करें। तो पहले इजी वाला तरीका भी दिखा देते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपने ये फैब्रिक को इसके गिर्द यूं लेके जाना है और इसके ऊपर आपने इसको लॉक कर दें तो ये आपका। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप जब भी चाहें, आपको ये फैब्रिक कोई और अपने चेंज करना है तो आप उसमें वो फैब्रिक लें और उसको इस तरह से so nice for like बहुत इजी है। और इसके अंदर अब आपकी लाइट, सपोज ये हमारे पास लाइट है, क्योंकि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन भी इसको देंगे और उसके बाद होपफुली लाइट चलेगी। या जल्दी ये थोड़ा सा इसको, हाँ ये तो होते ही हैं चीजें थोड़ी थोड़ी। ये देखें इस तरह से ये इम्पैक्ट देगा। अगर ये आप हैंग करेंगे तो इसको कहीं ना कहीं इस तरह से आप हैंग करेंगे। How nice is that? यहाँ से फैब्रिक को काटेंगे और ये आपका ईजीएस्ट, बहुत ही आसानी से। और इसमें फैब्रिक चेंज भी कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। आप ब्लैक ले लें या कोई और ब्लू ले लें अगर कलर। मगर हम इसको लेवल्स पे कैसे करेंगे? हाँ, अब बात आती है लेवल्स पे करने की। वो ये काम है, मतलब वो भी हम बताएंगे। यू विल हैव टू वॉच द होल थिंग। बिल्कुल, कि हम इसको लेवल्स में सेट करेंगे। अब लेवल में कैसे सेट करेंगे? ये हमारे 3 साइजेस हैं डिफरेंट। अच्छा, साइजेस जो है ना वो आपने 2 या 3 के डिफरेंस से लेने हैं, बहुत ज़्यादा इक्वल नहीं रहने, मतलब एक के डिफरेंस से नहीं लेने। ये मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आया हुआ है दोनों में, और उसमें भी डिफरेंस है। ये देखें इस तरह से लेवल्स बनेंगे इसके। इसको ऐसे करके दिखाते हैं ना, लेट्स होल्ड इट टुगेदर। या बिल्कुल, ये सो देन यू विल अंडरस्टैंड। ये ओके, ये देखें एज यू कैन स्टोरीज बन जाएंगी 1 2 3। सी फर्क है, फर्क साफ जाहिर है। कितने मजे के लगेंगे जब ये ऊपर से हैंग हो रहा होगा, उसमें लाइट होगी। आई थिंक दिस अबाउट लाइक 2 इंचेस इफ यू होल्ड देम ऑलमोस्ट या गिव और टेक। अच्छा, अब करना क्या है, बहुत इजी सा काम है। अच्छा, हम कौन सी टेक्निक यूज करें? हम लॉक करने वाली या ग्लू का? हम एक लेवल पे लॉक करने वाली करते हैं, एक लेवल पे ग्लू करते हैं। चलिए सही, पहले हम लोग लॉक की दिखा चुके तो इस पे ग्लू कर देते हैं। सही है, ताकि ये हमारे पास ये अंदर वाला चाहिए बाहर वाला चाहिए? कोई भी बाहर वाला, क्योंकि इस लॉक करेंगे तो अगर हम ग्लू करेंगे तो हमें अंदर वाला नहीं ये स्क्रू वाला नहीं चाहिए होगा जो बाहर आएगा, तो फिर हम ये प्लेन वाला लेंगे। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं, हमने यहाँ से ये फैब्रिक लिया, ईजीएस्ट से कोई भी फैब्रिक लेना आप, वही वाला फैब्रिक जिसमें से लाइट क्रॉस हो। और ये हमारी ग्लू गन, फेमस ग्लू गन, इसके ऊपर किसी ने अगर मम्मी के दुपट्टे काट दिए ना तो फिर तो उसके तो मज़े हो जाएंगे। वैसे आप अगर जाएं थ्रिफ्ट मार्केट्स में, कराची में बहुत सारी हैं इस तरह की, सदर में हैं क्वाइट अ लॉट ऑफ थ्रिफ्ट मार्केट्स, तो इस तरह के कपड़ों के ना पुराने टेबल क्लॉथ्स मिलते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो और बहुत सस्ते होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आप बेसिकली थ्रिफ्ट मार्केट से उठा रहे हैं तो आप उनको रीपर्पस कर सकते हैं लाइक दिस। वो उनके अंदर होता ही है कि कहीं ना कहीं कोई डैमेज होता है, कोई स्पॉट होता है, कोई स्टेन होता है, वो वाला पार्ट काट दो। लोग आपसे पूछेंगे आप कहीं थाईलैंड वगैरह गए हैं? हाँ, मैंने शैंटिली लेस लगाई है। बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं बताएं कि आपने खुद बनाया। आप ये कहें कि मैं वहाँ से लेके आया हूँ, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, और बड़ा इजीली बन जाता है और बड़ा कूल लगता है ये। अच्छा, इसको खींचे या ना खींचे? वैसे खींचे नहीं, खींचेंगे तो उसका एक लचक आती है ना। बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा आपने लूज करके बनाना है और अपना हाथ बचाना है। ग्लू गन अगेन बड़ी गर्म होती है, और इनफैक्ट अभी तो हम लोग एक जैसे कलर यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें थोड़े से फंकी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। डाई वाले से दोस्ती करें। बहुत डाई वाले से दोस्ती करें, बिल्कुल। उसको कहें कि मुझे डाई करके तो मेरी डाई वाले से उस दिन लड़ाई हो गई। ओम्ब्रे इफेक्ट, आई एम सो सॉरी, ओम्ब्रे इफेक्ट के ऊपर। अच्छा, हाँ,
डाई वाले से लड़ाई हो गई, हो जाता है हो जाता है कभी कभार, तो होना इमोशनल हो गया था डाई वाला भी और मैं भी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मिलके कोक पीते हैं। बाद में आपने कहा उसको मना भी लें। क्योंकि काम तो उससे पड़ेगा दोबारा। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कि हमने ग्लू का तरीका भी बता दिया, लॉकिंग टेक्निक भी बता दी, दोनों पॉसिबल है। We're just going to finish this, but come back to you after a break, दिखाएंगे कि हमारा शैंडलियर कहाँ तक पहुँचा है। Exactly. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं और रवेश यहाँ पे खड़े हुए एक लैंप बना रहे हैं। हमने बेसिकली एक ये लेस का पीस बड़े हुप के अंदर, ये एम्ब्रॉयडरी हुप्स हैं, उसके अंदर डाल दिया। दूसरे वाला हमने लॉक मैकेनिज्म के ज़रिए भी चिपका दिया, और तीसरे वाला हम जल्दी से कर लेते हैं। तीसरे वाला भी जल्दी से कर लेते हैं, और वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसको दोबारा अगेन ग्लू कर लेते हैं। ग्लू कर लेते हैं, ग्लू कर लें आप। अच्छा मैं खोलने लगी थी, बट चलो ग्लू कर लेते हैं। देखिए ग्लू के लिए भी खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लेन वाला, मगर इसका लॉक नहीं मुझसे चल, स्क्रू बहुत टाइट है। इसको ये किया, ये निकल गया। तो इसको भी ग्लू करेंगे, और ये यहाँ से इसके 4 साइड पे लगती जाएगी, और जल्दी जल्दी इसको लगाते जाएंगे ताकि फास्ट ग्लू गन प्लीज़ खरीद लें। अभी आज हिरानीस बताई थी 600 की भी ग्लू गन मिलती है। हाँ, बहुत सस्ती हो गई। चाइना जिंदाबाद। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो एक और हल भी हो सकता है, इसकी स्टिक लें और उसको गरम करें, और थोड़ा सा कोई कैंडल पे गरम कर लें और उसको भी यूँ लगाते जाएं तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि इसका बेसिक टेक्निक ये है, गरम होती है, पिघलती है, और उसके बाद इसका ग्लू जो है वो। आई लव हाउ ओवैस यू नो इज़ गिविंग यू ऑल दीज शॉर्टकट्स, बिकॉज मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानी जो हैं हर तरह का शॉर्टकट इनोवेटिव है ना, इनोवेटिव है, फुल माहिर ऑफ इनोवेशन। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। ये हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ से हमने ये सीजर ली, और उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके काटें ताकि आप ओवरलैप कर सकें। Exactly. ये ना हो कि गैप ना नजर आए। फाइनली ये एक छोटा सा शीट भी तैयार हो गया। ऑलराइट, अब हम लोगों ने अब इनको हैंग करना है, इनको सबको एक साथ ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो और डिफरेंट लेवल्स पे हैंग करेंगे। अच्छा, उसके हैंग करने का भी तरीका है, आप वायर ले सकते हैं, फिश ऑयल ले सकते हैं, इस तरह की वायर ले सकते हैं, या आप ये जूट की रस्सी भी हमारे पास पड़ी हुई यहाँ पे, ये रही, मिल नहीं रही थी, तो ये भी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस से हैंग करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे वायर से भी आपको हैंग करके दिखाएंगे, जूट की रस्सी से भी जाएंगे। ये देखें, एक साइज़ ले लिया, जितना आपने इसका डिस्टेंस देना है दोनों का, क्योंकि इस तरह से हैंग होगा, एक के नीचे दूसरा। और इसको अगर थोड़ा सा आगे भी कर दे तो ये कि हमें इस तरह से नजर आएगा। ये वाला नहीं है, ये ओ वो वाला है, सही कहा। हम लोग भी कंफ्यूज हो गए। हमने कहा नहीं, एक सेकंड, कुछ ये वाला इसके साथ में कुछ खराबी है, ये वाला इसके साथ होगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे करके भी हैंग कर सकते हैं ताकि आपको ये डिफरेंट लेवल्स पे ये नजर आए। तो उसका आप साइज लेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने ये दोनों को रखा और इनका एक साइज ले लिया। वो साइज चाहे तो आप रस्सी से भी ले सकते हैं और उससे भी हैंग कर सकते हैं। तो हम हमारे साथ कॉलर भी हैं, शाइस्ता हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज, थैंक यू वेरी मच। आज आपका बड़ा प्यारा प्रोग्राम मुझे मिल गया, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। एक्चुअली मेरी बेटी है, और वो छोटी सी मेरी बेटी है, 5 क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसने अपनी वेबसाइट बनाई है। उसके लिए हम सोचे थे ऐसी कोई चीज़ें बनाएं तो हमें मतलब इकोनॉमिकली भी कम हो, चार्ज हो, और हम उसे बेच भी सकें, कुछ ऐसा सोच रहे थे। और आज आपका मैंने प्रोग्राम देखा, बहुत से प्रोग्राम होंगे, लेकिन आज आपका प्रोग्राम देखा, थैंक्स गॉड और थैंक यू टू यू। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। कि बेटी का नाम क्या है और वेबसाइट क्या है उसकी? मैं भी जाके चेक। नाम है आयशा वास्ती। ओके। और मेरी बेटी, मेरा नाम शाइस्ता वास्ती है और मेरी बेटी का नाम आयशा वास्ती है। और मेरी बेटी की जो वेबसाइट है उसका क्या नाम है? प्लैटिनम माइनर्स। प्लैटिनम माइनर्स,
Yes, platinumminers.xyz. ओके, platinumminers.xyz। मैं भी जाके आज चेकआउट करूंगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चेक करिए और उसको प्लीज शेयर करें। हमारे पास ना कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि हम उनको डेफिनेटली करेंगे दोस्त। अगर पता नहीं, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग अपने खुद के पेज पे भी करेंगे। मैं बहुत बड़ी हूँ, मेरी आवाज थोड़ी छोटी लग रही है। मेरा जो बेटा है वो है आई थिंक मतलब अब यूनिवर्सिटी में जाएगा। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। लेकिन जो मेरी बेटी है उसने ये वेबसाइट बनाई है और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इतनी एज में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे अपनी वेबसाइट बना सकता होगा। मैं आज तक नहीं बना सकती इस एज में। और सुनाइए। बट थैंक यू सो मच शाइस्ता आपका कॉल करने का। मैं ज़रूर आपकी वेबसाइट जो है बेटी की इसको चेकआउट करूँगी और शेयर करूँगी, अपने आप लोगों को कांटेक्ट भी करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। एंड देखा तुम्हारा प्रोजेक्ट हिट हो गया। ये देखिए बच्चियाँ बनाएंगी अब। अच्छा, आप जूट से इनको आपस में बांध रहे हैं? बांध रहा हूँ। ओके, और इक्वल फिश फायर भी ले सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती है, नजर भी नहीं आती। मगर तो हमारा मैचिंग है ना, जूट का जरा फील्स हैं, जूट फील्स हैं, क्योंकि हमारे सारे लेस के जो कलर्स हैं वो उसी पर्टिकुलर फैमिली से हैं, लेट्स जस्ट से। और अगर फ्रेम आपके पास ज़्यादा हो तो फिर आप इसकी ज़्यादा स्टोरीज भी बना सकते हैं। और जी, तो ये देखें, ये इस तरह से ये इफेक्ट आएगा। उसके बाद एक और आएगा, अगर हम इसको और थोड़ा सा अंदर करना चाहें तो उसको, हाँ, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पर इसको कहाँ पे रोकना है। ओके, तो वो डिपेंड करता है। तो हम उसको बांधते जाएंगे इस तरह से। और एक हम और दिखा देते हैं इसके साथ, ताकि ये हमारी 3 स्टोरीज बन जाएंगी इस तरह इजीली। तो ये आप जूट से सारा कर रहे हो? मैं जूट से या इससे करके भी दिखा देते हैं। एक वायर वाला भी दिखा देते हैं ना, ये वाला कर लें। ये कर लेते हैं। ये मुझे लगता है वाइट छोटी है थोड़ी। रियली? देखिए यहाँ पे आ रही है और ये होगा, उसके अंदर ओवरलैप कर देगा, मसला तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ओवरलैप जाने दें, क्योंकि ये आर्ट जो ये तो अपनी मर्जी का होता है ना, अपने जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा है वो आप उसको ये वाला ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा। अच्छा, इसके इस तरह से हम हुक बना लेंगे और वो हुक जो है वो उसके ऊपर उसको वो कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक हुक लगाया और एक हुक इसके साथ लगा दूँगा यहाँ पे, तो ये उसको होल्ड कर लेगा ईजीएस्ट। जहाँ पे भी, क्योंकि आपके लेस के फैब्रिक में सुराख होते हैं वो इजीली, ये देखें बहुत इजीली हमारी 3 स्टोरीज इस तरह बन जाएंगी। और इसके अंदर फिर हम लाइट लगाएंगे और फिर मज़े से हम कहीं भी घर में रखेंगे और कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा सा, या तो बाइक है या किसी ने गिफ्ट दिया या खुद बनाया, भी कुछ भी कह सकते हैं। आपकी मर्जी है। बट हम लोग अभी वायर के पीसेस काटेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे लग रहा है। हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपना इसको असेंबल करेंगे, कोशिश करके जल्दी करेंगे। हमने वैसे वायर के पीसेस प्री कट कर लिए थे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। हम लोग बना रहे हैं DIY वॉल शैंडलियर, हैंगिंग लाइट शैंडलियर। हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी, हुप्स और लेस का इस्तेमाल किया है। सपोर्टिंग मटेरियल्स के अंदर जूट और वायर, दोनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज यू कैन सी 2 नीचे वाले लेवल्स बन चुके हैं, हमारा ऊपर वाला लेवल रह गया है। और ये देखिए, ये हमने लास्ट वाले लेवल को इसको हुक करेंगे थोड़ा सा। ये उप्स, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है जब ऐसे काम होते हैं। तो ये यहाँ पे हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक सेकंड, ये ज़रा नीचे चला गया, ये हमारी लेस को खींच रहा है, इसको यहाँ से। ओके, के साथ ये देखिए, अब ये इस तरह से और ये 2 और रह गए हैं, उसको भी हम लगा देंगे। और फाइनली ये, अच्छा हमने जरा टेंट जल्दी कर लिया और ओके, इसको लॉक कर दिया। तो फाइनली ये देखिए, ये स्टेजेस पे हमारे ये तैयार है। इसकी थोड़ी बहुत होगी और एंड में इस पे लाइट चला सकते हैं ऊपर से। हैंग दें, ज़्यादा नीचे चला गया
तो ये इसको मैं हैंग कर लेता हूँ। और इसी तरह आप इसको बल्ब या एनीथिंग कुछ भी हो और इसमें आपकी लाइट लग सकती है इसमें, तो ये इस तरह का इफेक्ट देगा। ज़बरदस्त। तो कितना इजीली आप इसको कहीं भी अपने घर में हैंग करें कुशन्स के साथ, तो कितना मज़ा आएगा ना, कितना अच्छा लगेगा। हमारा एक लेवल अगर ऊंचा नीचा हो गया तो बीच में कोई बात पे नॉट मार दें, वो एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। हाँ, बेसिकली हम तो कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं किस तरह से ये है, और फिर उसको और रिफाइन और फाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ, तो आप टाइम का मुकाबला सब पे चल रहे होते हैं। ये जो इसकी आपको वुड नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप लेस भी लगा सकते हैं कोई और, ताकि पेंट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी अच्छा बनाना चाहें, जितना अच्छा करना चाहें वो आप कर सकते हैं, मर्जी है। Absolutely. Okay. तो ये है फाइनली हमारी लाइट तैयार हो गई है। इसके अंदर मैं और लाइट डाल देता हूँ, और ये क्योंकि यहाँ पे असल में काम थोड़ा जल्दी कर रहे होते हैं और थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम होता है, तो वो आप उस तरफ चले जाए, मैं इसको यहाँ से लाइट थोड़ा सा क्लीन अप ऑपरेशन करती हूँ। ये देखें, और इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं और हैंग करें और मज़े लें। ज़बरदस्त। हमारा कुशन है और ये हमारी लाइट है, और अब आराम से बैठें और उसके साथ चाय पिएं और एंजॉय करें। यार ज़बरदस्त है। लाइट ऑफ हो कमरे की तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कम लाइट के अंदर हम लोग अभी लाइट ऑफ नहीं कर सकते अपने स्टूडियो की, आप कर सकते हैं, आप करके बनाइएगा और उसको कम लाइट में एंजॉय कीजिएगा। तो ये और इसके अंदर कोशिश ये करें कि फेरी लाइट्स जो हैं वो डालें तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। फेरी लाइट्स विल मेक इट लुक रियली रियली प्रीटी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवेस। यू मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो शो था इट वाज टू बेसिकली इनकरेज ऑल ऑफ यू कि जो घर में ऑलरेडी चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके उनको रीपर्पस करें, या अगर बाहर से कोई सेकंड हैंड चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी बुरा ना समझें। इनफैक्ट बहुत ट्रेंडिंग काम है ये करना कि आप पुरानी चीज़ें उठा के उनको नई ज़िंदगी देते हैं, बिकॉज इट्स गुड। लाइक वी सेड, हम लोग ये बात कर रहे थे, आज पूरा दिन बात करी है कि इट्स नॉट जस्ट you're not just repurposing it for it's good for the environment, it's friendly on your pocket, बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है, environment के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और एक बड़ा हेल्दी साइन है। आप जब खुद कुछ बनाते हैं आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, आप सोचते हैं चीज़ों को किस तरह से आप कारामत ला सकते हैं, बना सकते हैं, घर को कैसे डेकोर कर सकते हैं, और एक और चीज़, इससे आगे बढ़ के आप इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यस, यू कैन बेसिकली एक्चुअली थ्रिफ्टिंग जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। इट्स अ वे टू मेक मनी, इट्स अ वे टू अर्न मनी विद लिटिल क्राफ्ट्स दैट यू कैन डू। थोड़ा सा एफर्ट डालें एंड देयर विल बी सो मेनी पीपल हु विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय थिंग्स दैट यू मेड विद योर हैंड, बिकॉज हैंडमेड थिंग्स हैव बिकम मोर एंड मोर लाइक सॉट आफ्टर। लोग ज़्यादा चाहते हैं कि वो ख़रीदें। एस्थेटिक्स जो उसमें आर्ट का एक वो मज़ा होता है ना, वो मेरा ख्याल में आपको किसी और जगह किसी मशीन मेड चीज़ से नहीं मिलता, जो अपने हाथों से बना के मिलता है। एब्सोल्युटली, उसका एक अपना ही टेस्ट है। तो उसको हैंग करें, और लाइट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप कुशन कवर पे भी, इनफैक्ट ये चीज़ आप कुशन्स पे भी लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने दिमाग को चलाते हैं और मज़े की चीज़ें बना के, मेरे ख्याल में हमें ही भेजनी चाहिए। हम बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए मुझे और रवेश को इजाज़त दीजिए, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी, कल हम आपसे बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि सुनने में ऐसे लगता है कि बिलियनियर्स और जिलियनियर्स बन रहे हैं। मेरे जैसे लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। वकार ज़का हमारे पास आएंगे, वो हमें एक्सप्लेन करेंगे, ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्या साइंस है, क्या इसमें पैसे वाकई में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, किस तरह करने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब जानेंगे हम लोग कल। बट कल तक के लिए हम लोग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।